आज कहानी में बात होगी यूपी के डॉन धनंजय सिंह की। धनंजय सिंह हाल फिलहाल में चर्चा में है क्योंकि 7 साल की सजा सुनाई गई है। लेकिन धनंजय की कहानी हैरान करने वाली है। हैरान इसलिए करती है क्योंकि क्या आप कभी ये मान सकते हैं कि कोई व्यक्ति जो मर गया हो वो जिंदा हो सकता है? आपके मन में शायद ये ख्याल आएगा कि भाई ये कैसा बेवकूफी भरा सवाल है। लेकिन हम आपको बता दें कि ये बात 16 आने सच है। हम बात कर रहे हैं उस बाहुबली धनंजय सिंह की, जिसके एनकाउंटर के बाद कभी यूपी पुलिस ने जश्न मनाया था, एक दूसरे को लड्डू खिलाकर मुंह मीठा कराया था, खूब वाहवाही बटोरी। सोशल मीडिया तो नहीं था उस दौर में, लेकिन अखबारों में, टीवी में यह खबर खूब चली। जिस व्यक्ति का एनकाउंटर हुआ वही व्यक्ति ठीक 3 महीने बाद अदालत में सरेंडर करता है। इस फर्जी मुठभेड़ के मामले में पुलिस वालों पर 25 साल तक केस चला। सबूतों के अभाव में सब बरी हो गए। जिसके एनकाउंटर की कहानी झूठी निकली वो धनंजय सिंह एक बार फिर चर्चा में है। पूर्व सांसद बाहुबली धनंजय सिंह को अपहरण और रंगदारी के मामले में जौनपुर की अदालत ने 7 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 2 लाख का जुर्माना लगाया है। धनंजय पर नमामि गंगे प्रोजेक्ट के मैनेजर का अपहरण कर धमकी देने और रंगदारी मांगने का आरोप साबित हुआ है। एक दिन पहले मंगलवार को विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट शरद त्रिपाठी ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए धनंजय सिंह को दोषी करार दिया था। धनंजय के साथ उनके साथी को 7 साल की सजा और 2 लाख रुपए का जुर्माना सुनाया गया। सजा सुनाने के तुरंत बाद धनंजय सिंह को दोबारा से जेल भेज दिया गया। हम आपको बता दें कि हिस्ट्री शीटर रहे धनंजय सिंह पर पहले से कई आपराधिक केस चल रहे हैं, लेकिन सजा पहली बार किसी मामले में सुनाई गई है। एक इंजीनियर के अपहरण और रंगदारी मांगने के केस में जौनपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया है। यह सब तब हुआ है जब वो जौनपुर से लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। दरअसल धनंजय सिंह के फर्जी एनकाउंटर वाले इस किस्से का जिक्र आज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यूपी पुलिस की उस एनकाउंटर में काफी किरकिरी हुई थी। अब अपहरण और रंगदारी मामले में कोर्ट के आदेश के बाद वही यूपी पुलिस धनंजय सिंह पर शिकंजा कस रही है। इस कहानी को अगर आपको समझना है तो आपको इतिहास में चलना पड़ेगा। फर्जी एनकाउंटर की कहानी 17 अक्टूबर साल 1998 की है, जब भदोही जिले की पुलिस को एक खुफिया जानकारी मिली थी। यह बताया गया कि भदोही मिर्जापुर बॉर्डर पर कुछ लोग पेट्रोल पंप लूटने वाले हैं। पुलिस की टीम वहां पहले पहुंची। पेट्रोल पंप के आसपास पुलिस ने घेराबंदी कर दी। बदमाशों की टीम पहुंचते ही पुलिस ने फायरिंग कर दी और इस एनकाउंटर में 4 लोग मारे गए। पुलिस ने दावा किया था तब कि इस मुठभेड़ में धनंजय सिंह भी मारा गया। उन दिनों धनंजय सिंह पर 50,000 रुपए का इनाम भी था और यह इनाम उस पर लखनऊ की पुलिस ने रखा था। बात दरअसल साल 1997 की है। उस वक्त लखनऊ के अंबेडकर पार्क बन रहा था। तब यूपी में बसपा की सरकार थी, मायावती मुख्यमंत्री थी। धनंजय सिंह लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्र नेता थे। पार्क के पास ही एक इंजीनियर की हत्या हुई। हत्या का आरोप देवरिया के रहने वाले बदमाश राजू पहाड़ी पर लगा। इस केस में धनंजय सिंह भी आरोपी बनाए गए। उन दिनों शैलजा कांत मिश्रा लखनऊ के एसएसपी हुआ करते थे और उनके आदेश पर धनंजय सिंह पर 50,000 का इनाम रखा गया था। भदोही में धनंजय सिंह के पुलिस मुठभेड़ में मारे जाने के दावे की कहानी में नया मोड़ तब आया। भदोही के एक आदमी ने वहां के एसपी से शिकायत की। शिकायत में कहा कि धनंजय सिंह जिसे बता रहे हैं वो उसका भतीजा है और यह खबर इसके बाद जंगल में आग की तरह फैल गई। शहर में पुलिस के खिलाफ धरना प्रदर्शन शुरू हुआ। 3 दिनों तक विरोध हुआ। कई मानवाधिकार संगठन विरोध में आए। बात लखनऊ तक पहुंची और फिर यूपी सरकार ने इस मामले की जांच सीबीसीआईडी को सौंप दी। आरोपी पुलिस वालों पर केस दर्ज हुआ। एक और तारीख ने यूपी पुलिस की पोल खोली। जिस व्यक्ति को एनकाउंटर में मारने का दावा किया गया था वो एक दिन अदालत पहुंचा। ये तारीख थी 11 जनवरी साल 1999। बाहुबली धनंजय सिंह उस दिन कोर्ट सरेंडर करने पहुंच गए थे। कथित पुलिस मुठभेड़ के बाद अंडरग्राउंड हो गए थे। धनंजय सिंह अपराध की दुनिया से निकलकर अब पॉलिटिकल दुनिया में किस्मत आजमा रहे थे, इसलिए सरेंडर करने का रास्ता चुना। महीनों तक जेल में रहे। बाद में 2002 में निर्दलीय विधायक बनकर सामने आए। साल 2007 में धनंजय ने जनता दल यूनाइटेड के विधायक के तौर पर जीत दर्ज की। साल 2008 में धनंजय बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए और 2009 में बसपा के टिकट पर जौनपुर से सांसद बन गए। साल 2011 में बसपा सुप्रीमो मायावती ने उन्हें पार्टी विरोधी गतिविधि में संलिप्त होने के चलते बाहर का रास्ता दिखाया। साल 2012 के विधानसभा चुनाव में धनंजय ने अपनी पूर्व पत्नी डॉक्टर जागृति को निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मल्हानी से उतारा, लेकिन वो हार गए। 2014 में जौनपुर से लोकसभा और 2017 से मल्हनी सीट से निषाद पार्टी से विधानसभा में किस्मत आजमाई, लेकिन सफलता नहीं मिली। धनंजय के निजी जीवन की बात करें तो धनंजय का जो निजी जीवन है वो भी उथल पुथल रहा। उन्होंने 3 शादियां की। पहली पत्नी ने शादी के 9 महीने बाद आत्महत्या कर ली। दूसरी पत्नी डॉक्टर जागृति घरेलू नौकरानी की हत्या के मामले में नवंबर 2013 में गिरफ्तार हुई।
इस मामले में सबूत मिटाने के आरोप भी धनंजय पर लगे थे। वो नामजद हुए थे। हालांकि बाद में जागृति से तलाक हुआ। साल 2017 में धनंजय ने दक्षिण भारत के एक बड़े कारोबारी परिवार से ताल्लुक रखने वाली श्रीकला रेड्डी से पेरिस में तीसरी शादी रचाई। हालांकि धनंजय जिस तरह से मरे हुए व्यक्ति को जीवित करने की कहानी है, वैसे ही इनकी कहानी शुरुआत की भी है। एक जमाने में काफी पढ़े लिखे थे। धनंजय के ऊपर एक फिल्म भी आई है। एमएक्स प्लेयर पर वो फिल्म मौजूद है और धनंजय कहानी अपने आप में पूरी एक फिल्मी कहानी है। लेकिन अब उन्हें 7 साल की सजा सुनाई गई है और धनंजय का पॉलिटिकल करियर सवालों के घेरे में। हमें लगा ये कहानी हम आपको सुनाएं और आपसे सवाल पूछे कि क्या धनंजय सिंह को आप जानते थे? नहीं जानते थे तो ये कहानी आपको कैसी लगी? और ऐसे तमाम किस्से कहानियों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए।